रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती और रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। मैं हूँ शाह वज़ीर और आप देख रहे हैं द मैसेज ऑफ़ अल्लाह का यूट्यूब चैनल फ़ॉर द होल ऑफ़ ह्यूमैनिटी। अगर आप इस काम में मेरा साथ देना चाहते हैं जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि इस्लाम के मुतालिक जो भी गलतफ़हमियाँ हैं गैर मुस्लिमों और मुसलमानों में, उन सबको अगर दूर करने की चाहत आप भी रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको ज़रा सा भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचता है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि यूट्यूब पर इसका जो है वैल्यू बढ़े और यूट्यूब सर्च में ये आसानी से आ सके, ठीक है। आज का टॉपिक है अल्लाह ताला का कुरान में चैलेंज कि अगर तुम्हें कुरान पे शक है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमने जो कुरान नाजिल किया है, हमने जो चीज़ें नाजिल की हैं, कि अगर तुम्हें उन पे शक है तो तुम ये करके दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुमको शक है तो तुम ये करके दिखाओ। तो अगर वो चीज़ क्या है जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक है। इससे बेहतर होगा कि आप बाद में देख लें, लेकिन पूरा देखें वीडियो को, क्योंकि आधी अधूरी बात जो है बहुत ख़तरनाक होती है, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले, आज जो हमारा टॉपिक है वो तो मैंने बता दिया। आज बात करेंगे कुरान के सूरह नंबर 2 यानी सूरह बकरा आयत नंबर 23, 24 और 25 में के बारे में बात करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला का कुरान में अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है। और एक और आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चैलेंज किया है कि अगर आपको शक है हमने जो आपके ऊपर नाजिल किया है, तो वो आयत हम लोग बाद में देखेंगे इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो में। तो फ़िलहाल इस वीडियो के ऊपर गौर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो आयत है आपके सामने अब आ जाएगा। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुरान की आयत है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतु बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। व इन कुंतुम, हमने जो चीज़, अगर तुम्हें शक है कि हमने जिस चीज़ अपने बंदे पर नाजिल किया, अगर तुम्हें उस पर शक है तो इसी जैसी एक सूरत बना करके ला करके दिखाओ। अब देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जवाब मिल गया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो को छोड़ करके भाग जाएं। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है। तो अगर तुम्हें शक है कुरान पे, अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि हमने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है वो अल्लाह ही की तरफ से है, यानी मेरे तरफ से ही है, तो तुम इसी की जैसी एक सूरत, एक आयत बना करके ला करके दिखा दो। वो दो शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। इसके लिए चाहे तो तुम जो है तुम जिनको अपना माबूद मानते हो, जिनको भी अपना माबूद मानते हो, जिन माबूदान बातिला को, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 1000 हो, करोड़ों हो, लाखों, अरबों हो, जिनको भी तुम अपने अल्लाह के अलावा अपना माबूद मानते हो, तुम जाओ, जिनकी चाहे हेल्प ले सकते हो एक सूरत बनाने के लिए, जाओ जिनकी भी चाहे तुम्हें मदद लेनी है ले सको, ठीक है। लेकिन एक सूरत कम से कम ऐसी बना करके ला के दिखा दो। अब इसका मतलब क्या है वो एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि कहीं पर कुछ छूट तो नहीं रहा। तो पहले उर्दू में ट्रांसलेशन देखते हैं। और अगर तुम इस बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर उतारा है, तो इस जैसी कोई सूरत तो ला के दिखाओ और अपने सरपरस्तों को भी बुला लाओ जो अल्लाह के सिवा तुमने बना रखे हैं। अगर तुम सच्चे हो तो जाओ, जितने भी खुदाओं को तुम मानते हो, जिन माबूदाना बातिलों को, तो उनको ले लो अपने साथ में, उनकी मदद से जाओ, ये कम से कम एक सूरत बना करके ला के दिखा दो। अब इसका मतलब क्या है ये चीज़ें समझेंगे, लेकिन इस आयत के बाद ये जो दूसरी आयत है यानी आयत नंबर 24 जो है, इसको पहले देखते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। अगर तुम ऐसा ना कर पाए, यानी कि अपने तुम जिसकी भी मदद लेना तुम ले लो, जहाँ से मदद उठानी उठा लो, अगर तुम ऐसा ना कर पाओगे, अगर एक भी आयत नहीं बना करके दिखा पाओगे और तुम इनकार भी कर रहे हो, कुफ्र भी कर रहे हो कि अल्लाह की आयत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतारी गई है, और तुम ऐसा करके भी नहीं दिखाओगे, अगर और फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर पाए, एक भी आयत नहीं बना पाए, वलन तफ़अलू, और याद रखो तुम ऐसा कर भी नहीं पाओगे, फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, तो उस जहन्नम की आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफ़िरीन, जो कि काफ़िरों के लिए भड़काई गई है, जो कि काफ़िरों के लिए जलाई गई है। अब यहाँ पर एक बात आती है, एक सवाल पैदा होता है, क्या अरबिक के बहुत सारे ऐसे लोग हैं काफ़िरों में से, कुफ़ार में से, मुशरिकीन में से, कि जो ये चैलेंज करते हैं कि हाँ हमने जो है ये जो है आयत का जवाब दे दिया है। क्या करते हैं, अरबिक के 2-4 लफ्ज़ उठा करके बस जोड़ दिया और उनको समझते हैं एक आयत बना लिया। ऐसा थोड़े होता है कि अरबिक के कुछ भी लफ्ज़ उठा लिए, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा उठा लिए, उनको जोड़ दिया
दिया, कहा कि ये जो है कुरान की आयत है। नहीं, इसका असल मतलब ये है कि अगर तुम ये समझते हो, अगर तुम ये यकीन करते हो और तुम कुफ्र करते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतारा गया है वो अल्लाह की आयत नहीं है, और तुम जिन खुदाओं को सच्चा खुदा समझते हो, अल्लाह ताला को नहीं मान रहे हो, जिनको तुम अपना सच्चा खुदा मानते हो, जिनको हालांकि वो खुद माबूदाना बातिला हैं, तो जाओ तुम उन्हीं के पास से एक आयत लेकर के ला करके दिखा दो अगर तुम सच्चे हो तो। अगर वो तुम्हारे सच्चे खुदा हैं, अगर वो सच्चे खुदा हैं इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के, तो एक आयत देने में क्या दिक्कत है उनको? जाओ तुम उन्हीं से मांग करके ला करके दिखा दो। या खुद ही तुम, अगर तुमको लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर लिया है, तो इसी तरह से कोई ऐसी आयत घर के ला करके दिखा दो, तुम ही ला करके बना करके दिखा दो, जिसमें कोई कहता हो कि मैं तुम्हारा रब हूँ और मैं तुम्हें जज़ा सज़ा का मालिक हो, तुम्हारे दिन का, अल्लाह से डरो, क़यामत के दिन से डरो। ऐसी आयत तुम बना करके लाकर दिखा सकते हो? नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए, और हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। आज तक इस कुरान का ये चैलेंज उसी जैसा है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई जब माबूद है ही नहीं, अल्लाह के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड का कोई माबूद है ही नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे, तभी उनके ऊपर कुरान की आयतें नाजिल होती थी, तभी वही उनके ऊपर आती थी, वरना क्यों अल्लाह ताला उनके ऊपर वही नाजिल करते? ठीक है, तो जो सच्चा होगा वही ला करके दिखा सकता है ऐसा। अल्लाह ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो नबियों का, अंबिया का जो सिलसिला है वो बंद कर दिया है। अब क्या है? अब नबूवत के बाद क्या चीज़ बाकी रह गई है? नबूवत के बाद सिर्फ एक चीज़ बाकी रह गई है, वो है सच्चे ख्वाबों का आना, जिसके जो मैं ख्वाब के ताबीर के का जो सीरीज़ चल रहा है मैं उसमें बयान करता हूँ। अभी यहाँ पर उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन करूँगा तो बहुत ज़्यादा घुमाने वाली बात हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसमें एक और आयत भी है कि अगर जो इंसान यकीन रखता है, ईमान लाता है और नेक अमल करता है, फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी भी दी है। सिर्फ सज़ा के बारे में तो जो इंसान देता है, आगे की आयत है, यह आयत नंबर 25 है। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, और खुशखबरी दे दे उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके दामन में नहरें बहती हैं। जब भी वो उन बागात में से कोई फल बतौर रिज़्क़ दिए जाएंगे तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया जा चुका है, यानी दुनिया में भी ऐसे फल हम खा चुके हैं, लेकिन हालांकि वो मिलता जुलता होगा। हालांकि इससे पहले उनके पास महज इससे मिलता जुलता रिज़्क़ लाया गया था, वो चीज़ नहीं थी। जन्नत की बात अलग है, दुनिया की बात अलग है। और इनमें और उनके लिए बागात में पाक बनाए हुए जोड़े होंगे और वो उनमें हमेशा रहने वाले होंगे। यानी कि कुफ्र करने का अंजाम जहन्नम की आग है, और ईमान ला करके नेक अमाल करने का जज़ा जो है अल्लाह ताला क्या देते हैं कि जन्नत है की खुशखबरी देते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि मे भी हो सकता है कि उतने अच्छे समझ में नहीं आता कि वो उर्दू, तो इंग्लिश में भी है। एंड अगर इस आयत को हम उर्दू में देखें तो अल्लाह ताला कहता है कि एंड इफ़ यू आर इन डाउट, अगर तुम शक व शुबा में हो, टू व्हाट वी हैव सेंट डाउन टू आवर सर्वेंट, जो हमने अपने बंदे पे नाजिल किया है, देन प्रोड्यूस अ चैप्टर लाइक इट। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो ट्रांसलेट किया गया है, यहाँ पर चैप्टर के बारे में बात किया गया, अरबिक में लिखा गया है सूरत। यहाँ पर एक्चुअली चैप्टर कहने का मतलब या सूरत कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर ही बना के ला करके दिखा दो, एक आयत भी कम से कम बना के ला के दिखा दो। चैलेंज के तौर पर है, इसको ज़्यादा बेहतर थे ऐसे समझेंगे कि कम से कम एक आयत ही बना के ला के दिखा दो। सूरत तो बहुत दूर की बात है, एक सूरह। तो उसके बाद एंड कॉल अपॉन यूर हेल्पर्स बिसाइड अल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको भी तुम अपने मददगार समझते हो, तुम उनको बुला लो, इफ़ यू आर ट्रुथफुल, अगर तुम सच्चे हो तो। और दूसरी आयत का जो ट्रांसलेशन है, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओ, अगर बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं कर पाओगे, बट इफ़ यू डू इट नॉट एंड नेवर शैल यू डू इट देन गार्ड अगेंस्ट द फायर, तो उस आग से बचो, जहन्नम की आग से बचो, हुज फ्यूल इज़ मेन एंड स्टोन, जिसका ईंधन जो है इंसान और पत्थर है, विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबिलीवर्स, जो कि काफिरों के लिए तैयार किया गया है। और उसके बाद खुशखबरी वाली जो आयत है वो ये है, एंड गिव ग्लैड टाइडिंग टू दोज हु बिलीव and do good works that for them are gardens beneath which flow streams. Whenever they are given a portion of fruit freed therefrom, they will say, this is what was given us before, and gifts mutually resembling shall be brought to them, and they will have therein mates perfectly pure, and therein will they abide.
तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने तो इसका अरबिक भी पढ़ा, उर्दू भी पढ़ा और इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर दिया है, जिसको जिन लोगों को जिस भाषा में समझ में आ जाए वो बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी बात, कि जो आज का ये था कि अल्लाह ने जो चैलेंज किया है कुरान में उसका असल मतलब क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। To shaitan, oh you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin, huwa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim.